हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज को और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स चैप्टर को। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस की वैरायटी को आज हम लोग देखने वाले हैं सो दैट बोर्ड्स एग्जाम में आप लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओ। और जरा थोड़ा कंजूसी कम दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट रेगुलरली प्यारा कंटेंट में उस मोटिवेशन के साथ बना सकूं कि हाँ भाई स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है, तो ये रहा सारा का सारा कंटेंट जिसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस को देखना है। जैसे हम लोग प्यारे वे में फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, अगर आप फिजिक्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो जकी सौदागर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स के प्यारे डिटेल वन शॉट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया हूं विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। कम टाइम के अंदर आप लोग का क्वालिटी कंटेंट कवर अप हो जाएगा और आप लोग बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओगे फॉर फिजिक्स के लिए। तो मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आप लोग का कि आखिर पर्सनालिटी होती क्या है। तो पर्सनालिटी रिफर टू द पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर persistently exhibit over time that strongly influence one's expectation, self perception, attitude and values। बड़ी खतरनाक डेफिनेशन है। तो सिंपल वे में ये कहूं, पर्सनालिटी एक किस्म से कॉम्बिनेशन है कि कैसे तुम सोचते हो, कैसे तुम फीलिंग रखते हो और कैसा तुम्हारा बिहेवियर है जो तुम्हें दुनिया के बाकी लोगों से बेटर बनाता है, जिससे कि तुम दूसरे लोगों को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर पाते हो। वो कहलाता है दोस्तों पर्सनालिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर इंट्रोवर्ट होते क्या है। तो इंट्रोवर्ट ना बेसिकली एक ऐसे टाइप का नेचर होता है जहां पे लोग हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। शाय नेचर आप लोग को देखने को मिलेगा, सोशली ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं और छोटा सा इनका फ्रेंड सर्कल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिग फाइव ट्राइड ऑफ पर्सनालिटी क्या होते हैं। तो ओशियन वर्ड से हम लोगों ने इसको डिफाइन करे थे। ओ से होता था ओपननेस, सी से कंसाइंशियसनेस, ई से एक्सट्रोवर्जन, ए से एग्रीएबलनेस और एन से होता है न्यूरोटिज्म। इन सब को मिला के बनती है बिग फाइव थ्योरी। नेक्स्ट है दोस्तों कि कंसाइंशियसनेस क्या होता है। तो एक ऐसे टाइप का नेचर होता है दोस्तों जहां पे आप लोग अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग होते हो, वेल ऑर्गेनाइज रहते हो और जो भी आप लोग को काम दिया गया लाइक एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो कंसाइंशियसनेस वाले लोग सारी चीजों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं ये कह सकता हूं गोल ओरिएंटेड टाइप के लोग ये होते हैं। अगला टॉपिक ये बोल रहा है कि एग्रेशन क्या चीज होता है। तो एग्रेशन बेसिकली एक ऐसा टाइप का बिहेवियर है जहां पे आप लोग किसी भी इंसान को हार्म कर सकते हो फिजिकली या फिर वर्बली। दोस्तों नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक ये पूछ रहा है कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम बेसिकली आपको ये बताता है कि कैसा आप लोग का पर्सपेक्टिव खुद के लिए है कि यार बचे हुए 2 दिन है लेकिन इस 2 दिन में भी मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता हूं। यह आप लोग का एक किस्म से सेल्फ एस्टीम हुआ। दोस्तों जो चीजें मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं उन सबके अलावा आप लोग को घर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सैंपल पेपर से करना जरूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन के सैंपल पेपर मैंने आप लोग के लिए लेकर आ गया जिसके अंदर आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा मोस्ट लाइकली पेपर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं विद आंसर्स के साथ। और इसके अंदर आप लोग को चीट शीट और लास्ट में गैसिंग पेपर चैप्टर वाइज मैंने प्रोवाइड कर दिया विद आंसर्स के साथ। तो जल्दी से जाएं, इसको आज ही ऑर्डर करें और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन मेरे इस क्वेश्चन बैंक के साथ वन ऑफ द बेस्ट बनाए सो दैट घर बैठे आप लोग तगड़े नंबर स्कोर कर पाओ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है डिस्काउंट की, जल्दी से जाओ और ऑर्डर करो और आज ही अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो। बात कर लेते कि आखिर किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक क्वेश्चन आया है कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी पर्सनालिटी क्या होती है। तो याद रखो ये वाला जो टॉपिक है ये डिलीटेड है, मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया। कई स्कूल में पढ़ाया जाता है और बच्चे लास्ट मोमेंट तक के परेशान रहते हैं कि ये पढ़ना है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं और इंट्रोवर्ट क्या होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली, बात करने में बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा बतूने टाइप के लोग होते हैं, सोशल टाइप के लोग रहते हैं, हर किसी के लिए सपोर्टिव होना, हर एक पब्लिक गैदरिंग का मेन पार्ट रहना, ऐसे टाइप के लोग ये रहते हैं। और इनके अपोजिट टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं इंट्रोवर्ट, जो शाय रहते हैं, सोशली इनएक्टिव रहते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत कम रहता है इन लोग का, बात ही मिनिमम से मिनिमम करते हैं, उल्टा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अगला आप लोग का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक्सट्रोवर्जन क्या चीज होता है। तो एक्सट्रोवर्जन एक किस्म से एक्सट्रोवर्ट ही है जो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के रहते हैं, बात करने में हमेशा आगे रहेंगे, हर किसी के फ्रेंड सर्कल में ये लोग घुल मिल जाते हैं, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। कंसाइंशियसनेस के ऊपर हमने थोड़ी देर पहले भी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि एक्सप्लेन करके दिखाएं 2 टाइप ऑफ एग्रेशन को। तो 2 टाइप के आपके एग्रेशन यहाँ पूछा है। तो आप सबसे पहले हॉस्टाइल एग्रेशन समझा सकते हो, इसको आप लोग रिएक्टिव एग्रेशन के नाम से भी जानते हो। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली किसी भी इंसान को हार्म कर सकते हो, इंजरी दे सकते हो, ऐसे टाइप का एग्रेशन कहलाता है हॉस्टाइल एग्रेशन, जो एक किस्म से अनप्लान्ड होता है और आप लोग मारा पीटी के लिए हमेशा तैयार हो जाते हो। अगला है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जिसको हम लोग चैनल्ड एग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। आप खुद के लिए एग्रेसिव रहते हो कि आपको जो काम करना है वो करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए, ऐसे टाइप का एग्रेशन कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और इसके थ्रू आप लोग को हाई मोटिवेशन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटल इमेजिनरी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेंटल इमेजिनरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे एथलीट के लिए हो या आप लोगों के लिए हो या मेरे लिए हो। ये हम सभी लोगों को कॉन्फिडेंट बनाता है, अपने काम पे फोकस रखना सिखाता है और हमेशा मोटिवेटेड रहना सिखाता है। क्योंकि अगर आप लोग खुद से सोचोगे नहीं तो जिंदगी में आप लोग कभी कुछ खुद से कर ही नहीं पाओगे। और हर एक एथलीट को कहीं ना कहीं एंजाइटी से बचाने का काम भी मेंटल इमेजिनरी करता है। अगला है आप लोग का क्वेश्चन कि आखिर गोल सेटिंग क्या होता है। 2023 में पूछा गया है। गोल सेटिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जो आप मेंटली ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि मेरे को एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर होना है सो दैट मैक्सिमम
मार्क्स मैं स्कोर कर पाऊं, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट को कहते हैं गोल सेटिंग। तो हर एक स्पोर्ट्स एथलीट चाहता है कि वो अपना परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट से बेस्ट दे, सो दैट वो ट्रॉफी जीत पाए। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं कि आखिर जंग्स क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जंग्स क्लासिफिकेशन किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को मेंटल फॉर्म में समझाती है, और ये 3 टाइप्स आपको देखने को मिलती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग जो शाय रहते हैं, सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, फ्रेंड सर्कल कम रहता है, बात करना कम पसंद करते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं, बात करने में सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, सपोर्टिव नेचर होता है, सोशल टाइप का नेचर इन लोग का देखने को मिलता है। एम्बिवर्ट एक किस्म से इन दोनों का ब्लेंड होता है, इनका ये बात भी करना जानते हैं और सुनना भी जानते हैं, और सबसे बेस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर इन्हीं लोगों का आपको देखने को मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूं दोनों की क्वालिटीज आप लोग को इनके अंदर देखने को मिलती है एक बैलेंस मैनर में। अगला आप लोग का क्वेश्चन है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच में डिफरेंसेस बताओ। 2023-24 में पूछा है, बेसिक वही क्वेश्चन है, एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। इंट्रोवर्ट जो खुद में रहना पसंद करते हैं, ये हाईली सोशल होते हैं, ये रिजर्व नेचर के रहते हैं, ये ब्रॉड माइंडेड रहते हैं, सेल्फ अवेयर रहते हैं, खुद का सोचते हैं, ये दुनिया भर के लिए भी सोचते हैं और सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हैं, खुद से बात करना पसंद करेंगे, रीडिंग राइटिंग जैसी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे, अननोन लोगों के साथ ट्रेन में बैठ के भी अपना दोस्त बना लेंगे, ऐसे टाइप के नेचर के लोग हैं। ये शाय टाइप के हैं, ये बिल्कुल भी शाय नहीं है, ये कुछ करने से पहले हमेशा 10 बार सोचते हैं, ये तो सोचते ही नहीं है, बस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आखिर मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन बेसिकली मोटिव वर्ड से निकला है, जो आपको क्या समझाता है कि आपको बताता है कि आपको ऐसे टाइप का बिहेवियर रखना चाहिए जिससे कि आप लोग हमेशा गोल ओरिएंटेड रहो। तो मैं ये कह सकता हूं मोटिवेशन आप लोग को इंटरनली फोर्स करता है कि आप अपने काम के प्रति 100% लगा दो, वो है एक किस्म से मोटिवेशन। क्वेश्चन ने आगे पूछा है कि डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स बताओ जिसके थ्रू आप लोग मोटिवेट रह सकते हो और गोल अचीव कर सकते हो। तो बहुत सारी मेथड्स है यार, आप चाहो तो एक गोल सेट कर लो कि मुझे कैसे भी करके यार मेरे एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लेकर आना है, किसी को प्रूफ करना है, मेरी एक्स को जला के खाक कर देना है, बस ऐसा समझ लो। तो ये आप लोग को इंकरेज करेगा जिससे कि आप लोग अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे और उसके लिए मेहनत ज्यादा कर पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों कैश प्राइज, सर्टिफिकेट या ट्रॉफी वगैरह आप लोग को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बन जाता है कि यार भैया 1 लाख रुपए मिलने वाले या सर्टिफिकेट या ट्रॉफी मिलने वाली, उसके लिए तो 100% लगा देना, ओलंपिक खेलने वाला हूं यार, जान लगा दूंगा अपनी। तो ये सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग को मोटिवेशन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हॉस्टाइल एग्रेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या है दोस्तों, और असर्टिव बिहेवियर क्या है। तो इनको एक बार डिफरेंट फॉर्म में समझ लेते हैं। हॉस्टाइल एग्रेशन का इंटेंट क्या होता है दोस्तों, ये हमेशा हार्म करने के लिए रेडी रहते हैं, मारा पीटी के लिए रेडी रहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल में ये खुद के लिए एग्रेसिव है, असर्टिव बिहेवियर में हार्म नहीं करना चाहते हैं। प्राइमरी गोल क्या है, हॉस्टाइल में मारा पीटी करना, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन में जिंदगी में जो भी जिस भी चीज के लिए आप एग्रेसिव हो चुके हो उस काम को करके ही रहना, और असर्टिव में भी सेम यही चीज आप लोग को देखने को मिलती है। प्रोसेस क्या है दोस्तों इसमें, नॉन लेजिटिमेट, सेम इसमें भी नॉन लेजिटिमेट है और इसमें लेजिटिमेट आपको देखने को मिलता है। इमोशन की बात करी जाए तो इसमें गुस्सा रहता है, इसमें गुस्सा नहीं रहता है, और यूजुअली एफर्ट आप लोग लगाते हो विद एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2023 के अंदर पूछा गया है, हाउ कैन वी एनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। सेल्फ टॉक आप लोग के स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकता है, क्योंकि जब आप लोग खुद से बात करते हो तो आप लोग अपने आप को स्टिमुलेट कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हो, जिससे कि जो आप भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो उसको आप लोग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सको। सेल्फ टॉक एथलीट को हार्डवर्क करने की तरफ हमेशा मोटिवेट रखता है। सेल्फ टॉक की वजह से आप लोग हमेशा हार्डवर्क करते हो। साथ ही साथ सेल्फ टॉक आप लोग के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, एंजाइटी रिमूव करता है और पॉजिटिव माइंडसेट आप लोग का बनाता है और मूड को एलिवेट करता है, जिससे कि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो। सेल्फ एस्टीम भी एक्चुअल में एनहांस करता है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को दोस्तों, क्योंकि इसके थ्रू आप लोग नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस कर सकते हो या फिर आप लोग इसको मैनेज कर सकते हो। सेल्फ एस्टीम की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है आप लोग के अंदर, और कई बार तो आप अपनी लिमिट्स को भी पुश करके बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। और साथ में ये एथलीट के इमोशंस को भी रेगुलेट करता है और एंजाइटी को भी रिमूव करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2023-24 में आया है गोल सेटिंग क्या चीज होती है। तो एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है, मैं कह सकता हूं सिंपल वे में कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे आप अपने आप को प्लान कर रहे हो कि आप लोगों को क्या चीज अचीव करनी है जिंदगी में, और उसके लिए आप लोग अपना 100% लगा देते हो। रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर आप प्रॉपर वे में गोल सेटिंग करते हो तो इसके थ्रू मैक्सिमम केसेस में आप अपने गोल को अचीव कर ही लेते हो। और गोल सेटिंग यार इंपॉर्टेंट भी है, सीधी बात है यार। जिंदगी में अगर गर्लफ्रेंड का मूड अच्छा रखना है या एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना, दोनों के लिए गोल सेटिंग जरूरी। वो बात अलग है कि दोनों कंट्रोल नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चंस की वैरायटी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान देने वाले हैं 2022-23 में क्वेश्चन आया है कि बिग 5 थ्योरी क्या चीज होती है दोस्तों। बिग 5 थ्योरी एक किस्म से पर्सनालिटी को डिफाइन करती है अलग अलग फॉर्म में। तो ओशियन नाम से एक वर्ड था, उसको आप लोग बाइफ्यूरिकेट करते हो देखो तो ओ से बनता है ओपननेस। ऐसे टाइप के लोग जो कि इमेजिनरी फॉर्म के होते हैं, हमेशा क्रिएटिव नेचर रखते हैं, एडवेंचर वगैरह करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वो कहलाते हैं ओपननेस। जिसको मैंने कहा था याद करो, शिजुका टाइप का नेचर,
फिर ओपननेस हो गया। कंसाइंशियसनेस, डेकी सूकी टाइप के लोग जो गोल ओरिएंटेड रहते हैं और कैसे भी करके इनको अपने गोल को अचीव करने पे ध्यान देने पे ये लोग सबसे ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। एक्सट्रोवर्जन मतलब वही जियान टाइप का नेचर, तेरा भाई सब कर लेगा, बात करने में सबसे आगे, सोशली सबसे ज्यादा, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा, ऐसे टाइप का नेचर आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे। अगला होता है एग्रीएबलनेस, जहाँ पे हर चीज में एग्री करने वाला नेचर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। मसाओ, सिंचन बोला ये कर दो वो कर दो, वो कर लेगा। मैं कह सकता हूँ मोर कोऑपरेटिव टाइप के नेचर आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलते हैं और ये लोग इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। अगला है न्यूरोटिसिज्म, जो कि हमारा यहाँ पे नोबिता वाला नेचर कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, या जेलसी टाइप का नेचर, या अपने इमोशंस पे स्टेबिलिटी रहती नहीं ऐसे लोगों को, वो कहलाते हैं न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं स्पोर्ट्स में। सबसे पहला है सेल्फ एस्टीम, जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी समझ चुके हैं, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे मेंटल इमेजिनरी, जिसको भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही समझ चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बार बार रिपीट करके आपका भी टाइम वेस्ट करना है। इसके अलावा सेल्फ टॉक के बारे में भी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, ये भी आप लोग का एट्रीब्यूट्स के अंदर ही आता है। और अगला है गोल सेटिंग, इसको भी थोड़ी देर पहले पूरा कंप्लीटली समझ लिया। अल्टीमेटली 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए सारी चीज लिखना है, चाहे सेल्फ एस्टीम हो, मेंटल इमेजिनरी हो, सेल्फ टॉक हो, गोल सेटिंग हो। आई होप क्लियर है। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए कराए इन सबको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। इन सब के अलावा दोस्तों एक नया टॉपिक ऐड हुआ इस साल, वो रहा दोस्तों ये एक्सरसाइज एडिशंस, रीजन, बेनिफिट, स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग इट। तो इसके ऊपर ना टॉपिक को अच्छे से समझ लेना मकसद सीरीज वाले वीडियो से, बिकॉज इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के अभी कोई क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में था ही नहीं ना टॉपिक, इसलिए तो ये बन सकता है इस साल। इसलिए प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से वीडियो से पढ़ लीजिएगा। मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे वीडियो की लिंक, जाके इसको देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी दोस्तों सैंपल पेपर से प्लीज प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को, और हाँ जो चीट शीट आप लोग को प्रोवाइड किया हूं उसको भी प्रैक्टिस करना है, और लास्ट में इस चैप्टर के गेसिंग क्वेश्चंस भी दिया हूं तो उसको भी आप लोग को सैंपल पेपर के अंदर से कवर अप कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी, और नोट्स अगर आप लोग को डाउनलोड करना हो मेरे प्रीमियम नोट्स, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए डाउनलोड करिए और बोर्ड्स की प्रिपरेशन को वन ऑफ द बेस्ट बनाए। कई लोग से एप्लीकेशन से नोट्स डाउनलोड नहीं हो पाते, अरे भाई सेम आईडी से आप लोग वेबसाइट से लॉग इन कर लो, वहां से डाउनलोड हो जाएंगे। बाकी कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारे बाकी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट प्यारा कंटेंट वहां पे आप लोग को बाकी सब्जेक्ट का भी मिलते रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।